दोस्तों नमस्कार, मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो जैसा आपको सबको पता है, मैं माँ दुर्गा की 9 दिनों की 9 कहानियां सुना रहा हूं। तो पेश है आज उसी क्रम में माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की कहानी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, और मेरी अगर जानकारी में और कहानी में कोई कमी अगर आपको लगती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो आइए चलते हैं माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति की 9वीं कहानी की तरफ। दोस्तों माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है, और इनकी पूजा करने से आदमी सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उसे उन सिद्धियों के द्वारा ना मिल सके। 9 दुर्गाओं में माँ का नाम सिद्धिदात्री है, और ये अंतिम नाम है। 9 ही इनके रूप थे। और दोस्तों ये जो सिद्धिदात्री माँ, ये 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन भी सिंह है, और ये कमल पर भी विराजमान होती है। इनके दाईं तरफ के नीचे हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां बताई गई है, जो कि इस प्रकार है: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। और ब्रह्मवरत पुराण में श्री कृष्ण जन्म के खंड में यह संख्या सिद्धियों की 18 बताई गई है, जिनके नाम इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकाम वशीयता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्ष, सृष्टि, संहारण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्वनाकत्व, भावना और सिद्धि। ये 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री के भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दोस्तों देव पुराण के अनुसार भगवान ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था, और इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। इसी कारण वे देवलोक में अर्धनारीश्वर रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य को सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, और समय पर इनकी पवित्र मन, वचन, कर्म और शरीर से पवित्र होकर इनकी पूजा करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्त होता है इनकी पूजा करने से। सिद्धिदात्री माँ कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूरा करना चाहे। आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है इंसान। सरस्वती का परम सानिध्य ही इनका, माँ भगवती का परम सानिध्य ही इनका सर्वस्व हो जाता है। तो इस प्रकार ये इनकी छोटी सी है बातें, जो मैं आपको देख देख के बता रहा हूँ। दोस्तों पढ़ के बता रहा हूँ, इतना मुझे याद भी नहीं हो सकता है। कहीं कोई गलत लगे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बनता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। माँ सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। दोस्तों 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी को इस रूप को केतु ग्रह का स्वामिनी माना गया है। जो व्यक्ति 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष हटता है। दोस्तों तो ये थी माँ सिद्धिदात्री दुर्गा देवी के अंतिम रूप की कहानी। कैसी लगी मुझे जरूर बताइए दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।